हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों और स्कूल शिक्षा विभाग के सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की, जिसमें कोरोना वायरस के मद्देनजर देश में शिक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। रमेश पोखरियाल ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण पूरे देश को कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है, जिससे शिक्षा क्षेत्र के लिए विभिन्न चुनौतियां सामने आई है। एचआरडी मंत्रालय विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली लागू कर रहा है। एनसीईआरटी द्वारा लॉकडाउन के कारण समय की हानि को देखते हुए संशोधित वार्षिक कैलेंडर विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के लिए गर्मियों की छुट्टियों के दौरान भी मिड डे मील योजना जारी रखी गई है। दूरदर्शन 33 चैनलों पर डीटीएच सेवाओं के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध करवा रहा है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने केंद्रीय मंत्री को केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर आधारित प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा दूरदर्शन हिमाचल और इंटरनेट के माध्यम से डिस्टेंस लर्निंग की पहल की जा रही है। अब डीडी हिमाचल एयरटेल डीटीएच के चैनल नंबर 406 पर भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अब तक प्रारंभिक कक्षाओं के 66% विद्यार्थी और उच्च कक्षाओं के लिए 72% विद्यार्थी डिस्टेंस लर्निंग इनिशिएटिव का लाभ उठा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आकाशवाणी के माध्यम से अधिकतम विद्यार्थियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की सभी परीक्षाएं करवा दी है और 12वीं कक्षा के कुछ बचे हुए शेष विषयों की परीक्षाओं के लिए योजना तैयार की जा रही है। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें वितरित कर दी गई हैं तथा मिड डे मील भी वितरित किया जा रहा है। राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में लॉकडाउन के उपरांत की रणनीति भी तैयार कर रही है। के नेतृत्व में शिक्षा विभाग को एसेंशियल सर्विस के रूप में ट्रीट करते हुए जो किताबों की दुकानों को खोलने का निर्णय हुआ, मैं उसके लिए जो है वो आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक स्कूल तक हमारी जो पुस्तकें हैं वो पहुंच गई हैं। हमारे एजुकेशन बोर्ड के जो सब डिपोज हैं जहां से किताबें जाती हैं उनको खोलने का और बाजार में पुस्तक विक्रेताओं की दुकानें को खोलने का निर्णय जो है वो बहुत उपयोगी रहा है हमारे लिए। माननीय मंत्री जी, मैं समझता हूं कि जिस दिशा में हम आज तक बढ़ने वाले थे कि डिजिटल वे से जो है वो एजुकेशन दें, उसमें जो है वो बहुत ज्यादा प्रगति नहीं होती थी। लेकिन शायद इस कोरोना वायरस के कारण आज जो हम अभी तक सुन रहे हैं, प्रत्येक प्रदेश ने जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जो है वो बड़ी तेजी से कदम बढ़ाए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी हमने 16 अप्रैल से डिजिटल तरीके से जो है वो शिक्षा प्रदान करने का काम प्रारंभ किया है और इस इनिशिएटिव के कारण हमारे को एलिमेंट्री एजुकेशन में 65% रीच हमारी हुई और हायर एजुकेशन 9th to 12th 72% जो है वो हमारी रीच है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग ने दूरदर्शन के साथ जो है वो एक एग्रीमेंट किया है। शिमला दूरदर्शन केवल 3 घंटे चलता था जब से आज तक जो है यहाँ पर बना है। पहली बार जो है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के आग्रह पर सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक जो है वो हिमाचल प्रदेश की 10वीं और 12वीं कक्षाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए दूरदर्शन की सेवाएं प्राप्त हुई हैं। इसमें मेरा एक आपसे आग्रह है कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है, जैसा आपका प्रदेश है उत्तराखंड। बहुत सारे स्थानों पर हमारे इंटरनेट नहीं होता है और जो दूरदर्शन का चैनल है वो कई जगह डीटीएच से और जो ये डिशेज हैं जिसमें आपने बताया बहुत सारे चैनल जो है वो जुड़े हुए हैं। चर्चा की थी तो
कुछ माननीय शिक्षा मंत्रियों ने कहा था, मिनिस्टर्स ने कहा था कि जो किताबें हैं आदेश करके अब लगभग सभी स्थानों पर एक समयबद्ध तरीके से जो ये एक बार फिर आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ। In interacting with the state ministers and inquired about the giving us a wide platform of Diksha, and we are very thankful to you, sir, for giving us the total 450 crores. हालांकि ये मैंडेटरी है, तो इसलिए हमने निवेदन किया है ब्रॉडकास्टिंग और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से भी, तो आपसे भी निवेदन है कि अगर इसमें हमारी सहायता करें तो हम जो है वो ये दूरदर्शन पर हमारे जो विद्यार्थी हैं वो दूर दराज के इलाके तक भी दूरदर्शन सबके पास है। ऑल इंडिया रेडियो से भी हमको समय प्राप्त हो, क्योंकि पहाड़ी प्रदेश में दूर दराज का हमारा जो क्षेत्र तिब्बत की सीमा से लगता है वहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो रहता है, और ऑल इंडिया रेडियो के लोग जो है वो ये बात मान गए हैं। उन्होंने भी हमारे साथ एग्रीमेंट किया है कि हम जो है वो पढ़ाई के लिए जो है ऑल इंडिया का रेडियो का उपयोग आपको करने देंगे, लेकिन अभी तक जो है वो पूरी तरह से उन्होंने जो है वो पैसा कैलकुलेट कर रहे हैं कि हम इतना पैसा। जब ये क्या उसमें निर्णय लिए गए हैं और क्या सुझाव राज्यों की तरफ से आए हैं? देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्री आदरणीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी की अध्यक्षता में आज सारे देश भर के जो प्रांत हैं उनके शिक्षा मंत्रियों की, शिक्षा सचिवों की और अन्य अधिकारियों की जो है वो बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हुई, जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन और परीक्षा परिणाम, इसके साथ साथ मिड डे मील और सेंट्रल स्कूल, ऐसे बहुत सारे विषयों के ऊपर जो है वो चर्चा हुई है। सब प्रदेशों ने अपनी अपनी बात जो है वो रखी है, जिसमें हमने भी जो है वो हिमाचल प्रदेश की ओर से अपनी बात रखी। हमने उन्हें बताया कि किस प्रकार से हम ऑनलाइन एजुकेशन व्हाट्सएप के द्वारा और अन्य डिजिटल माध्यम से दे रहे हैं, दूरदर्शन के माध्यम से भी हम दे रहे हैं, AIR को भी अप्रोच किया है। हमने निवेदन किया है कि भी दूरदर्शन जो चैनल है जो शिमला का, वो DTH पर और जो हमारे डिश टीवीज़ हैं उन पर भी उसका प्रसारण जो है वो हो, क्योंकि ये मैंडेटरी प्रोविज़न है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डिश टीवी ही लगे होते हैं, जिसके कारण इसका प्रसारण हो सकता है, जो हो नहीं रहा है। तो उसमें जो है वो माननीय निशंक जी ने आश्वासन दिया है कि वो इस बारे में जो है वो कदम उठाएंगे। इसी तरह से मिड डे मील में जो है वो केंद्र सरकार ने जो गर्मियों की छुट्टियां हैं उसमें मिड डे मील अभी तक नहीं दिया जाता है, उसके लिए भी 967 करोड़ रुपए जो है वो सैंक्शन किया है कि छुट्टियों में भी मिड डे मील जो है वो बच्चों को दिया जाएगा। हम अभी तक मिड डे मील सारे प्रदेश के स्कूलों में अभी तक का दे चुके हैं। कुछ जो है वो हम DBT के द्वारा जो है वो पैसा जो होता है वो उसमें जमा करा देते हैं, और हमारे अध्यापकों ने स्कूल में जाकर अभिभावकों को बुला कर के मिड डे मील दिया है, अथवा कई स्थानों पर अध्यापक स्वयं बच्चों के घर तक पहुंच कर के जो है वो मिड डे मील देते आ रहे हैं। तो केंद्रीय विद्यालयों में भी हमारे 4 विद्यालय जो हैं वो अभी तक बनने वाले हैं। 3 जो है हमारे बिलासपुर, ऊना ज़िलों में है और एक धर्मपुर में है। उसकी ज़मीनों के कुछ जो है वो इश्यूज़ थे, उसके ऊपर जो है वो हमने निवेदन किया है कि भी इनकी भी स्वीकृति जो है वो तुरंत दे दी जाए। और एग्ज़िट प्लान में हमारी जो परीक्षाएं हैं, हमारा सुझाव ये था कि हम 10वीं की परीक्षाएं जो हुई हैं उसका हम इवैल्यूएशन करके रिजल्ट निकाल देंगे। +2 के भी हम
ज्योग्राफी और कंप्यूटर साइंस के जो 2 कंपलसरी पेपर्स हैं, प्रयत्न करेंगे कि उन दोनों के जो है वो दोबारा से परीक्षा ली जाए, और जो हमारे वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं उनको हम इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जो है नंबर दें। हमने जो है वो अपना जो व्यू दिया है कि छुट्टियों को कम किया जाए, शनिवार की छुट्टी को हम समाप्त कर सकते हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम जो है वो समय भी रोज़ाना जो है वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे विचार से अगर लॉकडाउन शीघ्र ख़त्म हो जाता है 3 तारीख को या मई के महीने में, तो जो हमारा सिलेबस है वो जो है करटेल नहीं होना चाहिए। अगर लॉकडाउन लंबा चलता है तो उन ऑप्शंस के ऊपर भी विचार किया जा सकता है। तो ये सारे सुझाव जो हैं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को दिए गए हैं, वो इसके विषय में जो है वो विचार करके जो है पूरा केंद्रीय स्तर पर जो गाइडलाइंस बननी है वो सबके लिए देंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें तो जिसमें सरकारें, प्रदेश सरकारें जो हैं स्वतंत्र होती हैं, वो स्वयं ले सकती हैं निर्णय, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं जो केंद्रीय स्तर पर सारे प्रदेशों को लागू करनी है, क्योंकि इक्विवेलेंस का सवाल होता है परीक्षाओं में, तो इसलिए उन विषयों पर जो है वो निर्णय लेकर के जो है बताएंगे। कब खुलेंगे इस पर जो है विचार जब ओवरऑल सिचुएशन जो होगी उसको देख करके करेंगे। जिस प्रकार से प्रदेश सरकार निर्णय करेगी अन्य विभागों का, अन्य कार्यक्रमों का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, उसके बाद ही स्कूलों के खुलने पर जो है विचार किया जा सकता है।